सही सोच और मेहनत से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। सुमित्रा जी एक विधवा महिला थी और उसकी एक प्यारी बेटी अनु थी। अनु के पिता नरेश का 2 साल पहले अचानक देहांत हो गया था। नरेश ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए काफी कर्ज लिया था ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन नरेश की असामयिक मृत्यु के बाद सुमित्रा और अनु पर घर चलाने और कर्ज चुकाने का भारी बोझ आ गया। सुमित्रा बोली, बेटी अब क्या होगा? हम कैसे कर्ज चुकाएंगे और अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? अनु ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैंने MBA किया है, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर हम लोन लेकर सारा कर्ज चुका देंगे। अनु ने दिन रात नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकी। एक दिन जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी माँ से झगड़ रहा था। अनु को देखते ही वह आदमी वहाँ से चला गया। अनु ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन था और आपसे क्या कह रहा था? सुमित्रा ने जवाब दिया, बेटी यही वो व्यक्ति है जिससे तेरे पापा ने उधार लिया था। अब ये धमकी दे रहा है कि अगर हमने पैसे नहीं चुकाए तो ये हमारे मकान पर कब्जा कर लेगा। तब अनु बोली, माँ चिंता मत करो, अब हम नौकरी के भरोसे नहीं रह सकते। मैंने काफी कोशिश की लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब मैंने खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा है। इस पर सुमित्रा बोली, बेटी जब घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है तो बिना पैसों के बिजनेस कैसे शुरू करोगी? अनु ने कहा, माँ तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे बस एक मौका दो। अगले दिन अनु दोपहर में एक ठेला लेकर घर आई। उस ठेले को देखकर सुमित्रा बोली, ये क्या है, इसे क्यों लाई? अनु ने कहा, माँ हम इसी ठेले से अपना बिजनेस शुरू करेंगे। सुमित्रा ने पूछा, लेकिन तुम करोगी क्या? अनु बोली, माँ तुम्हें तो पता है कि मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। मैंने MBA किया है तो बिजनेस की समझ भी है। हम टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकानदार से बात की है जो पापा को अच्छे से जानता था। वह हमें 1 महीने के लिए उधार पर सामान दे देगा, बाद में हम उसे चुका देंगे। सुमित्रा बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसलिए पढ़ाया था कि तू सड़क पर ठेला लगाए। समाज में हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। यह सब बंद कर दे और कोई नौकरी कर ले। मैं यह सब नहीं करने दूंगी। अनु ने कहा, माँ मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। उसी पढ़ाई के बल पर मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगी और दूसरों को भी नौकरी दूंगी। मुझे बस 1 साल यह करने दो। अगर यह नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूंगी। सुमित्रा बोली, नहीं मैं तुझे यह सब नहीं करने दूंगी। अनु ने कहा, माँ मुझ पर भरोसा करो, आपको पापा की कसम है। आखिरकार सुमित्रा मान गई और उसने शर्त रखी कि अगर 1 साल बाद बिजनेस नहीं चला तो अनु को नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन से सुमित्रा और अनु ने मिलकर टिक्की बेचने का काम शुरू किया। इस संघर्ष की शुरुआत में पहले दिन बहुत कम टिक्की बिकी और काफी सामान खराब हो गया। अगले दिन भी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाई। सुमित्रा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह काम नहीं चलेगा। फिर अनु बोली, माँ तुम देखती रहो, मैं कुछ नया करके दिखाऊंगी। अगले दिन अनु ने ठेले पर एक बड़ा बैनर लगवाया जिस पर लिखा था, MBA टिक्की वाली, एक टिक्की के साथ एक फ्री। सुमित्रा बोली, अरे इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अनु ने कहा, नहीं माँ यह मार्केटिंग का तरीका है। पहले हम लोगों को फ्री देंगे ताकि वे हमारे स्वाद को पहचान सकें। बाद में यह स्कीम बंद कर देंगे और तब तक वे हमारे नियमित ग्राहक बन जाएंगे। वैसे भी जो सामान बचता है वह फेंक ही देते हैं।
कुछ ही दिनों में अनु की टिक्कियां मशहूर हो गईं। लोग फ्री स्कीम के बाद भी उसकी टिक्कियों के दीवाने हो गए और रोजाना ठेले पर लाइन लगने लगी। अब उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक दिन जब सुमित्रा और अनु टिक्कियां बना रही थीं, वही आदमी फिर से आ गया। आदमी बोला, तुम यहाँ मजे से बिजनेस चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं ले रही हो। इस पर सुमित्रा ने कहा, आप नाराज मत होइए, हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही आपका कर्ज चुका देंगे, थोड़ा समय दीजिए। आदमी ने कहा, कल तक मेरे पैसे तैयार रखो, नहीं तो मैं ठेला फेंक दूंगा। तभी एक नौजवान लड़का विजय वहां आया और बोला, मांग जी, ये आदमी आपको क्यों परेशान कर रहा है? उस आदमी ने कहा, तुझे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। विजय ने फिर पूछा, मांग जी, क्या समस्या है? सुमित्रा ने विजय को सारी बात बताई। विजय ने कहा, देखो, कल तक पैसे तैयार रहेंगे, इसके बाद अगर तुमने इन्हें फिर से तंग किया तो मैं पुलिस से शिकायत करूंगा। आदमी ने धमकी दी, कल मेरे पैसे तैयार रखना वरना अंजाम बुरा होगा। कहकर वह चला गया। सुमित्रा बोली, बेटा, कल कहाँ से पैसे आएंगे? विजय बोला, मांग जी, आप चिंता मत करो, मैं आपके कर्ज का भुगतान करूंगा और इसके साथ ही मैं आपके बिजनेस में भी निवेश करूंगा। विजय ने सारा कर्ज चुका दिया और अनु के बिजनेस में भी पैसा लगाया। उसकी मदद से अनु ने शहर में टिक्की के कई ठेले खोल दिए और बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। इस तरह अनु ने नई शुरुआत की। समय के साथ सुमित्रा और अनु का बिजनेस बहुत सफल हो गया। विजय की मदद से उन्होंने अपने सपने को साकार किया। एक दिन सुमित्रा ने विजय से बात की और उसे अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा जीवन साथी माना। जल्द ही सुमित्रा ने अनु और विजय की शादी करा दी। दोनों ने मिलकर अपने टिक्की बिजनेस को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वे शहर के सफल उद्यमी बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास, मेहनत और सही दृष्टिकोण से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अनु ने अपने पिता के कर्ज को चुकाने और समाज की चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की। उसने साबित कर दिया कि सही सोच और मेहनत से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है।